अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। एक्सरसाइज 8.1 इसके दो लास्ट क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12। ये दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो आपको बता दूं कि पहले की तरह ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और जो फार्मूला लगाने से आंसर निकलता है वो आंसर आपकी बुक में नहीं है, बुक में आंसर चेंज है, लेकिन उस पे कोई फार्मूला नहीं लगता। तो जो फार्मूले वाला है ना, मैं वो फार्मूला लगा के आपको समझा देता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन 12 है इसका आंसर फार्मूला लगा के भी सही आता है, बुक में भी वही है। क्वेश्चन 11 का जो फार्मूला लगा के आंसर निकलता है वही मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इसका स्टेटमेंट, a garden 100 meter long and 50 meter wide and a road 3 meter wide all around the garden। यानी एक बाग है जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है। उसके गिर्द जो एक रोड है ना, वो है 3 मीटर चौड़ा। Find the cost of paving the road at the rate of rupees 250 per meter square। यानी हमने उस रोड को पक्का करने का जो लागत है, खर्चा है, वो मालूम करना है। और वो जो है 1 मीटर स्क्वायर का 250 रुपए है। बाकी जो टोटल उसका एरिया है उसका हमें लागत मालूम करनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम इसका जो ये एरिया है, ये वाली लेंथ और ये वाली विड्थ, ये हम मालूम करते हैं कि टोटल कितना एरिया है। इसको हम नाम देते हैं इनर एरिया को। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ 100 है, ब्रेड्थ है 50। 100 को 50 से घटा देंगे तो ये कितना आएगा? 5000। ये 100 मीटर में है, ये 50 मीटर में। ये यूनिट भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बनेगा मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया इनर एरिया। उसके बाद हमने आउटर एरिया मालूम करना है, क्योंकि जो रोड बनना है ना, वो उस गार्डन के बाहर उसके इर्द गिर्द बनना है। तो उसके लिए आउटर एरिया हमें मालूम करना होगा। और आउटर एरिया मालूम करने के लिए पहले हमें आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ या विड्थ पता होनी चाहिए। तो अब हम आउटर लेंथ और आउटर विड्थ मालूम करते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनना है ना, वो बनना है, ये जो इनर लेंथ ना, इसको हम जमा करेंगे, जमा करेंगे 2 से। और ये जो 3 है इसको हम साफ करेंगे। दो जो है वो फार्मूले से लगता है। रेक्टेंगल का जो एरिया मालूम करने का फार्मूला था ना, उसमें 2 लगता था। तो उस फार्मूले में से हम सिर्फ लेंथ को एक्सटेंड करते हैं। तो उसके लिए लेंथ जो पहले वाली है वो उसके साथ जमा 2। और विड्थ कितनी बताई गई है? 3। ठीक है, ये लेंथ है इतना। ये 2 फार्मूले वाला लगता है, रेक्टेंगल के इर्द के फार्मूले वाला। और ये 3 जो है ये वाइड यानी विड्थ है। तो ये कितना आएगा? 100 जमा 2 + 3 ये 6 होता है, यानी 100 जमा 6।
100 - 6 कितना होता है? 106। 106 मीटर इसकी आउटर लेंथ होगी, इसकी आउटर विड्थ मालूम करते हैं। अच्छा, इसमें विड्थ जो है उसको ब्रेड्थ माना जाता है, तो विड्थ की जगह पे हम आउटर ब्रेड्थ लिखेंगे। इसमें देखें जो ब्रेड्थ जो वाइड था यानी विड्थ थी वो थी 50। इनर इनर विड्थ ये हमने लिखनी है, जैसे यहाँ पे 100 लिखा था यहाँ पे 50 लिखते हैं। इसमें ये सिर्फ 100 की जगह पे 50 आ जाना है, तो 50 जमा 6 होता है 56, 56 मीटर। ठीक है, आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ हमें पता चल गई। अब हम क्या मालूम करते हैं? आउटर एरिया। ठीक है, इनर एरिया पहले मालूम कर लिया था, अब आउटर एरिया मालूम करते हैं। आउटर एरिया में क्या फार्मूला आएगा? आउटर लेंथ इसको मल्टीप्लाई करके आउटर ब्रेड्थ से, जैसे यहाँ पे किया था इतना पाने में, तो इसकी लेंथ 106, इसको ज़ात देंगे 56 से। इनकी ज़ात आप कर लेना कैलकुलेटर से या फिर मैनुअली आप कर सकते हैं। उसका तरीका आपको आता है, टाइम बचाने के लिए मैं इसका आंसर देख रहा हूँ। 5936 मुरब्बा मीटर या मीटर स्क्वायर, ये आता है आउटर एरिया। आगे हमने क्या करना है? जो कास्ट या लागत मालूम करनी है ना, वो मालूम करनी है सिर्फ रोड की, यानी जो गार्डन के बाहर या उसके इर्द गिर्द जो रोड हमने लगाना है ना, उसका खर्चा हमने मालूम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? ये जो है अब ये 5936 ये मिला के लिखी हुई है टोटल इसका एरिया, यानी इनर और आउटर एरिया को मिला के टोटल इतना एरिया होता है। अब इसमें से हमने एक्सट्रैक्ट करना है सिर्फ आउटर एरिया। तो ये जो है, जो 5000 इनर एरिया था वहां पे तो हमने रोड नहीं लगाना। ठीक है, रोड जो हमने लगाना है बाहर वाले एरिया पर लगाना है, आउटर एरिया पर। तो इसमें से अब हम आउटर एरिया को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखें, ये जो ज्यादा है 5936, इसमें से ये इनर एरिया को हम माइनस करेंगे, ये क्या बाकी बचेगा? 5000, इसमें से काटें 5936 में से, तो बाकी बचता है सिर्फ 936। ये आप माइनस खुद कर लेना, आसान है। 936 बचता है। अब ये हमारा असल एरिया है, इस एरिया में हमने मालूम करना है कि कितना खर्चा आएगा। कॉस्ट ऑफ पेमेंट मैंने लिखा है, यानी पक्का रोड बनाने का जो खर्चा या लागत है, तो 936 ये एरिया में, इसको मल्टीप्लाई करें पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट के साथ। ठीक है, यानी 1 मीटर स्क्वायर के 250 रुपए लगते हैं। हमने मालूम करना है 936 मीटर स्क्वायर का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये देख लेना आप कैलकुलेटर वगैरह से जब करेंगे, तो ये आंसर आएगा तो है 23,40,000, 23 लैक्स। ठीक है, ये टोटल खर्चा आता है 936 मीटर स्क्वायर एरिया का। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है, इसका ये आंसर है। आगे क्वेश्चन 12 देखें। क्वेश्चन 12 का स्टेटमेंट देखें। इन ए स्क्वायर गार्डन having each side of 25 meter, two paths 6 meter wide cross each other at right angle at middle। अच्छा, यानी एक बाग है स्क्वायर, उसकी जो साइडें है ना, 4 साइडें होंगी, वो है 25-25 मीटर की। अच्छा, उसमें फिर 2 रास्ते हैं 6 मीटर जिनकी चौड़ाई है, 6 मीटर वाइड है,
वो एक दूसरे को राइट एंगल पे मिडिल यानी दरमियान में एक दूसरे को काटते हैं, क्रॉस करते हैं या खत्म करते हैं। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पाथ्स। तो जो पाथ्स है ना, उनका हमने टोटल एरिया मालूम करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, इसमें आप फार्मूला लगाएं तो आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए पहले हम स्क्वायर का एरिया मालूम करते हैं, या स्क्वायर गार्डन का एरिया। देखिए ये गार्डन स्क्वायर है ना, तो इसमें एरिया का जो फार्मूला लगाएंगे वो स्क्वायर वाला लगाएंगे। स्क्वायर का फार्मूला था लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। लेंथ ऑफ कितनी है, ये है 25 मीटर। 25 को हमने 25 के साथ जान देनी है। 25 को अगर हम 25 के साथ जान दें तो ये आता है 625। एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, ये 625 मीटर स्क्वायर गार्डन का एरिया निकल आया। उसके बाद हम मालूम करते हैं जो पाथ का एरिया है। तो पाथ का एरिया मालूम करने से पहले जो गार्डन का एरिया है ना टोटल, उसमें से हमें पाथ वाला एरिया माइनस करना हो। तो पाथ का जो वेक्टर है या उसका जो एरिया है वो है 6 मीटर। तो इसके लिए हम जो टोटल लेंथ है ना उसमें से 6 को हम माइनस करते हैं। ये मैंने लिखा है कि मैंने लेंथ यानी जो 6 मीटर है उसको माइनस करने के बाद कितनी लेंथ बचेगी। ठीक है, तो 6 मीटर जो है 25 को क्रॉस कर रहा है, काट रहा है, ये माइनस होगा। 25 में से 6 निकालें तो ये कितना बनता है 19। अब ये 19 मीटर लेंथ हमें पता चल गई, ये पाथ की है। तो अब हम एरिया ऑफ पाथ मालूम करते हैं। तो उसके लिए यही वाला फार्मूला लगाना है। जैसे यहाँ पे था 25,025, अब यहाँ पे हम करेंगे 19,019। तो 19 को अगर 19 से ज्यादा दें, ये कितना आंसर आएगा 361, 361 मीटर स्क्वायर। अब हम मालूम करते हैं टोटल एरिया ऑफ पाथ। यानी ये सिर्फ लेंथ मालूम की थी, और उसमें से जो यानी कि गार्डन की जो टोटल फीलिंग थी ना, उसमें से सिर्फ हम पाथ की एक्सट्रैक्ट करते हैं इस क्वेश्चन की तरह। यानी कि जो ज्यादा एरिया था उसमें से कम एरिया को माइनस करना था ना, यहाँ पे जो ज्यादा एरिया है उसमें से कम एरिया को माइनस करना है। ज्यादा वाला था 625, इसमें से माइनस करें ये वाला 361। ठीक है, ये देखें 5 में से 1 माइनस करें 4 आता है। ये 2 में से 6 नहीं होता माइनस, तो 1 कैरी लेंगे। ये 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे बाकी 5 बचता है, 5 में से 3 जाए तो 2 बचता है। ये 264 बचता है, बाकी 264। इस क्वेश्चन का यही आंसर है 264 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे एंड होती है। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज है, इसको आपने बहुत तवज्जो और मेहनत से सॉल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। उस वक्त तक टेक केयर। खुदा हाफिज।